कैसे हो आप सभी लोग। होप करता हूँ सारे लोग एकदम से बढ़िया हुए। तो मैं आज 19 साल का हो चुका हूँ। ठीक है, मेरा 19th बर्थडे है। टीनेज लाइफ मेरी ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, तो मतलब जो 20वां सत्र है उसमें मैंने कदम रख दिया है। तो मैं आज कोई किसी और टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों को ये कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहता हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में सीखी हैं। ठीक है, जो मुझसे छोटे बंदों को आनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है मैं किसी बड़े उच्च उच्च स्तर पर पहुंच गया जिससे कि आपको मैं सिखा सकूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं किसी बंदे को कुछ अगर सिखा सकूं, अगर छोटी सी भी चीज़ अगर मैं किसी को सिखा सकूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, और मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसा लगे कि भाई ये सारी चीज़ें तो हमें पता है, ये तो बेकार चीज़ें बता रहा है, तो मैं माफ़ी चाहूँगा। अगर आपको पता है तो बहुत बहुत आपका अच्छी बात है। ठीक है, जो आप स्किप कर सकते हो जिस वीडियो को, लेकिन कुछ बंदों को नहीं पता है वो देखेंगे। ठीक है, तो भाई देखो, सबसे पहली बात, टाइम वेस्ट। मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया। ठीक है, मैं आज 19 का हो गया हूँ। 14 या 13 साल में, 13 साल में मैंने फ़ोन खरीद लिया था। अगर मैं जब से कंटेंट क्रिएट करता तो मैं बहुत आगे निकल जाता। ठीक है, तो 5 साल मैंने ऐसे बर्बाद किए हैं गलत चीज़ों में। ठीक है, तो वो 5 साल मैं कभी वापस नहीं ला पाऊंगा, और मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मैं 5 साल अपने वापस ले आऊँ। और 13-14 साल की उम्र में, या 15 से ही, बस 15 से ही, 13 से तो भाई 6 साल हो गए ना, 6 साल मेरे वेस्ट हो गए। मैं चाहता हूँ बस 4 साल भी अगर वापस ला पाऊँ, 15 से 3 भी ला पाऊँ यार, एक भी दिन अगर मैं ला पाया ना पीछे, ये समझ लो कि समय इतना ज़्यादा कीमती है। जो बंदे अभी तुम 15 के हो, 16 के हो, 17-18, भाई एक भी दिन अपना वेस्ट मत करो मेरे भाई, एक भी दिन मत वेस्ट करो। मुझे आज इतना रिग्रेट है, आपको वो रिग्रेट ना करना पड़े, बस ये ध्यान रखना। ठीक है भाई, दूसरी चीज़, टीनेज लव में चक्कर मत पड़ना भाई। ठीक है, सबसे बड़ा टाइम वेस्ट। ठीक है, सबसे बड़ा जो बंदा 17 साल की उम्र में टीनेज लव में पड़ गया, ठीक है, 17, 18 और 19 तक, 17, 18, 19, वो 2 साल। ठीक है, 17 से 18, 18 से 19, ठीक है, वो 2 साल वो तुम्हारे खत्म होने वाले हैं। अगर 17 साल के हो तुम टीनेज लव में चले गए तो 2 साल तुम्हारे एकदम से खत्म होने वाले हैं मेरे भाई। तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कितनी जल्दी तुम, पहले तुम्हारा बढ़िया चलेगा। ठीक है, एकदम जोड़ा की तरह। ठीक है, कबूतर कबूतरी की तरह जोड़ा चलेगा तुम्हारा। उसके बाद कुछ दिन बाद तुम्हारे साथ ऐसा होगा कि हाँ तुम्हारा जोड़ा खत्म हो जाएगा। उसके बाद भाई तुम्हारा जो 7 महीने, 8 महीने, 1 साल जो बचेगा भाई, तुम डिप्रेशन में ही रहोगे भाई, क्यों छोड़ के चली। कुछ बंदों की बता रहा, कुछ नहीं जाते। ठीक है, उनकी मैं नहीं कहने वाला हूँ, लेकिन भाई मत करो भाई, टीनेज लव से दूर रहो। वो सिर्फ हॉर्मोन्स है और कुछ नहीं है। मैंने अब जाकर वो चीज़ जान ली। ठीक है, ये ध्यान रखना, टीनेज वीनेज लव का कोई मैटर अपनी ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीसरी चीज़ भाई, मैंने देखा है कि मैं जो बंदा जब जवान होता है, ठीक है, तो ऐसी अंदर एक उथल पुथल मचती है। अपने आप को बंदा ऐसा समझता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। ठीक है, इस बंदे को तो मैं एक चपत मार के गिरा दूंगा, इसके तो एक थप्पड़ मार के गिरा दूंगा, ये क्या चीज़ है, ये मेरा बाप है, ये क्या चीज़ है। इस तरह लोग सोचते हैं, ये मेरा बाप है तो ये मुझे इस तरह से क्यों सिखा रहा है, मुझे तो ये सारी चीज़ें पता हैं, तो ये मुझे क्यों सिखा रहा है। मेरी माँ है, ये मुझको क्यों ताने दे रही है, मुझको क्यों पढ़ने को बोल रही है, क्यों मुझको फ़ोन रखने को बोल रही है। तो भाई देखो, ध्यान से सुनो, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती, तुम्हें आगे जाके पछताना पड़ेगा इस चीज़ को, अपने माँ बाप को कभी भी नीचा मत दिखाओ। ठीक है, औरों के सामने तो नहीं, अकेले में भी। ठीक है, ये ध्यान रखना। वो दो बंदे तुम्हारे ऐसे हैं जिनसे तुम हर चीज़ शेयर कर सकते हो। ठीक है, और जिस बंदे की भाई है, बड़ी बहन है, ठीक है, अपने भाई बहन के साथ भाई मिलजुल कर रहो। ठीक है, और अपने मम्मी पापा की भी बात मानो। ठीक है, और उनका आदर करो। ठीक है, ठीक है, और जो वो काम बताए उस काम को करो। नहीं हो रहा तो सुना क्यों रहे हो यार उनको, वो भी तो यार तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहे हैं यार, तुम उन पर ही एंड एंड के पढ़ते हैं। लोग कुछ ऐंठ ऐंठ के पढ़ते हैं, बोले ऐंठते हैं यार उन पर कि तुमने ये क्या कर दिया, और तुमने मुझे फ़ोन ला के नहीं दिया, तुमने मुझे ये नहीं किया, मम्मी तुमने आज ये खाने में क्यों नहीं बनाया, ये नहीं बनाया, वो नहीं बनाया, फलाना ठिकाना। तो भाई मत करो, देखो। और दूसरी बात, बाहर भी कहीं पे कुछ बंदे लड़ाई करने लगते हैं, क्योंकि जवानी का जोर होता है, खून में गर्मी बढ़ती है। ठीक है, देखो खून में गर्मी मेरे अभी भी बहुत है, लेकिन जो कुछ बंदे होते हैं ना, तो अपने को क्या है, अपने को उसको दबा के रखना है। ठीक है, जहां मौका मिले वहां करना है उसका इस्तेमाल, ऐसे नहीं हर जगह। ठीक है, ये ध्यान रखना बात। और सबसे मेन चीज,
दिखाओ मत किसी को कि मतलब शक्ति प्रदर्शन मत करो जो तुम्हारे पास है, ये चीज़ ध्यान रखना। ये चौथी चीज़ बता रहा हूँ, अपनी चीज़ का प्रदर्शन मत करो। अगर तुमने नया फ़ोन लिया तो किसी को मत बताओ, ठीक है। उससे तुम कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बहरहाल तुमने नया फ़ोन लिया है, पूछेंगे यार तूने नया फ़ोन ले लिया यार, दावत दोस्तों की बता रहा हूँ। और घर जाके बताएगा यार उसके लड़के ने तो, हमारे फ्रेंड ने एक ने फ़ोन ले लिया, उसके मम्मी पापा बोलेंगे हाँ भाई पैसा आ रहा होगा भाई उस पर, और तुमने लिया है भाई किस्तों पे फ़ोन। उन लोगों के मन में और चीज़ें आएंगी भाई। अपने जो भी तुम संभाल लो, किसी को वैसे पता चल रहा है वैसे पता चल रहा है, लेकिन बताओ मत, ठीक है। प्रदर्शन मत करो अपनी किसी भी चीज़ का। ताकत है, ताकत का प्रदर्शन मत करो। स्टेमिना आप रन कर सकते हो तो दिखाओ मत किसी को, अपने पास रखो। जो भी है अपने पास दबा के रखो, छुपा के, ठीक है। सीक्रेट वेपन की तरह उस चीज़ का इस्तेमाल करो, ठीक है मेरे भाई। देखो पांचवी, अपने ईगो को अपने रिश्तों में मत आने दो, ठीक है। कुछ ऐसे भाईचारे के कुछ रिश्ते होते हैं घर परिवार में ही, तो अपने ईगो को उसमें बीच में मतलब, अपने गुस्से को बीच में मतलब, अपने दिमाग से काम करो, ठीक है। ये भी चीज़ है, मैंने बहुत जगह लड़ाई कर ली है, तो फिर मुझे बाद में जाके पछतावा होता है। ये मैंने गुस्से में कुछ लोगों को बोल दिया है, जो मेरे भाई बंधु होते हैं, उनसे मेरा रिश्ता नाता बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, ठीक है। और मुझे आज भी उनसे रिग्रेट है, हमारी बातचीत नहीं होती है, तो मुझे उस चीज़ का हमेशा रिग्रेट रहेगा, ठीक है। तो अपने गुस्से को कुछ समय के लिए कंट्रोल करो, 10 से 20 सेकंड अगर तुमने कंट्रोल कर लिया तो तुम खुद ही देखोगे कि तुम ऐसी चीज़ बोल देते यार उस बंदे को जो मैटर नहीं करती है, ठीक है। तो इस चीज़ से बचो, ठीक है। और एक सातवीं चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, एक टिप के तौर पर। मुझे नहीं पता कितने बंदे इस वीडियो को देखेंगे और कितने नहीं देखेंगे, ठीक है। मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, मैं आज मेरा जन्मदिन है तो मैं खुल के बात करना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कितने लोग इसे देखेंगे या नहीं देखेंगे, ठीक है। मैं ऐसी बातें जाहिर सी करता नहीं हूँ कि मतलब घर के हालात कुछ ऐसे होते हैं जिसकी वजह से बंदा ये सारी चीज़ें करता है, ठीक है। मैं आज दवाई लेने गया था, तो मैंने वहाँ देखा हर मजदूर, हर बंदा सब अपने घर परिवार को पालने के लिए, अपने बच्चों को मेहनत कर रहा है लगातार। तुम्हारे पिताजी हैं वो भी तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं, मेरे पिताजी हैं वो भी मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं, और हमें अगले अपने आने वाले बच्चों के लिए हम उनके लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो बात यह है कि जो भी बंदा अगर मेहनत कर रहा है तो हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। जैसे ऑनलाइन अब कोई वीडियो अपलोड करे और वो बंदा अच्छी चीज़ें बता रहा है या अच्छा काम कर रहा है, तो हमें उस बंदे को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि एक लड़की नाचती हुई को या कोई ठुमका मार रहा है उस चीज़ को, ठीक है। ये ध्यान रखना तुम, ये सारी चीज़ें। और भाई जो टिप है वो है कि एक बंदा ढूंढ लो, ठीक है। एक अपना आइडल बना लो, ठीक है। दूसरी चीज़ कि एक प्यार करने वाला भी होना चाहिए, ठीक है। जब बंदा दुखी होता है ना, जब उसे सिमटना होता है ना भाई, तो या तो अपनी माँ के पास जाता है, ठीक है। अब जब बंदा बड़ा हो जाता है तो माँ से क्या बात करे, नहीं कर पाते। मैं सोचता हूँ कि कर लूँ लेकिन नहीं कर पाते। तो कोई बंदा जो हमारे मन में आती है, यार कोई तो समेट ले यार, कोई तो कह दे कि हाँ तुमने आज दिन में बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। कुछ लगता है, मुझे पता है, ठीक है, जो तुम सोच रहे हो लगता है, तुम्हें भी लगता होगा, मुझे भी लगता है। तो अगर वो तुम्हारे पास नहीं है बंदा, जिसके पास है और जिसके पास लॉयल पार्टनर है भाई, उसको कीप इट सेफ, ठीक है। उसको ज़्यादा दिखाओ मत, उसका प्रदर्शन मत करो। अगर तुम्हारे पास अच्छी गर्लफ्रेंड है, अच्छा बॉयफ्रेंड है, तो उसको दिखाओ मत, ठीक है। और ना बाहर लोगों को बताओ, उसको सीक्रेट रखो, ठीक है। ये तुम्हें पता होगा, वरना जो चीज़ ज़्यादा खुली होती है ना वो उतनी कमज़ोर हो जाती है, ठीक है। और किसी को मेहनत करने के लिए जो ना, मतलब किसी को ऐसा बना लो कि हाँ यार मुझे इस लड़की से या इस लड़के से बात करनी है, तो मुझे ये गोल अचीव करना है। तो उसे अपना मोटिवेशन बनाकर चलो। वो ऐसा मोटिवेशन होता है वो खत्म नहीं होता है, इस तरह से कुछ बंदों का खत्म नहीं होता है, ठीक है। तो पता नहीं समझ में आई होगी नहीं आई होगी, बहरहाल पता नहीं कोई हैप्पी बर्थडे बोलेगा या नहीं बोलेगा। आज भाई ने बोला है एक ने, बस खलता है यार, जन्मदिन होता है ना, लगता है कि हो यार कोई मनाने वाला है ना। तो अभी मैंने बंद कर दिया अपना जन्मदिन मनाना वैसे। तो बहरहाल आज मैं एक चाहता हूँ कि अभी से मैं लगभग
अगले जब तक मेरा 20वां जन्मदिन आएगा मैं 100K सब्सक्राइबर यूट्यूब पर करना चाहता हूँ, ठीक है। ये मेरा गोल रहेगा। 100K सब्सक्राइबर हो या ना हो, लेकिन 365 वीडियोस पर डे, एक वीडियो तो आनी है, पर डे 2 वीडियोस भी मैं डाल सकता हूँ, ठीक है। तीसरे दिन दो वीडियो, पहले दिन एक वीडियो, इस तरह से। मतलब एक दिन एक, दूसरे दिन दो, फिर एक दो, एक दो, 3 भी डाल सकता हूँ, ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ कि यूट्यूब को 1 साल फुल टाइम करके देखता हूँ। और भाइयों की आपकी इतनी ज़्यादा अगर सपोर्ट रहा ना, आपकी इतनी ज़्यादा मदद कर दूंगा आपकी लाइफ में, आपकी हेल्थ के ऊपर, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों में आपकी मदद करने वाला हूँ। आपका भाई हर्ष आपके साथ रहेगा, ठीक है भाई। और अगर किसी का बर्थडे हो आज तो हैप्पी बर्थडे भाई, हैप्पी बर्थडे टू मी, बाय।